हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द रेशो। रेशो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रेशो हमेशा सेम चीज़ों में फाइंड आउट की जाती है, यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है स्पीड ऑफ साइकिल 12 किलोमीटर्स पर आवर टू द स्पीड ऑफ कार 36 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप रेशो निकाल देंगे। रेशो वैसे ही जैसे आप 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। रेशो क्या होता है? एक्चुअली एक डिवीज़न होती है फ्रैक्शंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट, स्पीड ऑफ साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 36 किलोमीटर पर आवर। तो रेशो इनकी आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, ये खत्म हो जाएगा, कैंसल आउट। तो 12 रेशो 36, यानी कि 12 जो फर्स्ट नंबर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, सेकेंड वाला डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब आप इनको कैंसिल कीजिए। देखिए 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो रेशो क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन पहले क्या आई? 1/3। तो रेशो क्या आएगी? 1/3। 1 जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेकेंड, तो 1/3। सेकेंड पार्ट इज 10 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। अब देखिए ये मीटर है, ये किलोमीटर है। मीटर और किलोमीटर दोनों डिफरेंट यूनिट हैं, दोनों लेंथ के यूनिट हैं, बट एक छोटा यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है, यूनिट सेम नहीं है। तो या तो आप इन दोनों को किलोमीटर्स बना लीजिए या मीटर्स बना लीजिए। तो आप इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैलकुलेशंस इजी होंगे। 10 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स, 10 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स को पहले मीटर में ले आइए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 10 किलोमीटर कितना होगा? 10 इंटू 1000 करेंगे, 10,000 मीटर्स। अब रेशो किसकी हो गई? 10 मीटर रेशो 10,000 मीटर्स। तो 10/10,000, देखिए मीटर मीटर सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 10/10,000, एक एक ज़ीरो, ये देखिए हम 10 1 ज़ा और ये 10, या सीधे आप ज़ीरो भी कट कर सकते हैं। तो 1/1000, 1/1000 मीन्स 1/1000। थर्ड पार्ट इज 1.5 मीटर्स टू 10 सेंटीमीटर्स। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो कोशिश हमेशा क्या रहनी चाहिए कि जो बिगर यूनिट है उसी को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। रीज़न क्या है कि अगर आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके जाएंगे, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो वहाँ डिवीजन होगी, पॉइंट लगेगा, कैलकुलेशंस टफ होंगे। तो हमेशा बड़े वाले यूनिट को चेंज करो छोटे वाले यूनिट में, वहाँ मल्टीप्लाई होना है, तो इट विल बी ईजी। दिस इज थर्ड पार्ट, 1.5 मीटर टू 10 सेंटीमीटर्स। तो पहले 1.5 मीटर्स, देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ये आप जानते हैं। तो 1.5 मीटर्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ये यहाँ ऐसे देखिए 1.5 पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, 15 इंटू 10 150। तो हमारे पास आ गया 150 सेंटीमीटर्स। अब रेशो किस में हो गई? 150 सेंटीमीटर रेशो 10 सेंटीमीटर। यूनिट सेम हो गया, यहाँ यूनिट देखिए कैंसिल हो जाएगा। 150 जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, सेकेंड वाला डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, 15/1 मतलब 15/1। फोर्थ पार्ट, दिस इज 1 आवर टू 300 seconds, 1 hour to 300 seconds, 1 hour to 300 seconds। पहले आवर्स को सेकेंड्स में चेंज करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, और 60 मिनट से जब सेकेंड में जाएंगे तो इंटू 60 हो जाएगा। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। रीज़न कि पहले हम 60 करेंगे इंटू, फिर 60 करेंगे इंटू, एक मीटर मिनट्स के लिए, फिर सेकेंड्स के लिए। तो ये आ गया 3600 सेकेंड्स। अब रेशो क्या आएगी? 3600 सेकेंड्स टू 300 सेकेंड्स, सेकेंड्स कैंसिल हो जाएंगे। 3600 अपॉन 300, 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये देखिए 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, तो इट इज़ 12/1 मतलब 12/1। This is the answer. Next, fifth part, it is 80 पैसा टू ₹4। देखिए यहाँ पैसा है, यहाँ रुपीज़ है, तो अगेन हमें रेशो सेम करनी होगी। लुक 80 पैसा टू ₹4,
पहले आप चेंज कीजिए ₹4 को। 1 रुपी इज इक्वल टू कितने होते हैं 100 पैसा, तो 4 रुपीज़ किसके बराबर आ जाएंगे 400 पैसा, तो रेशो क्या हो जाएगी 80 पैसा, रेशो 400 पैसा। तो रेशो है तो 80/400, 0 एंड 0 कैंसल आउट, 8 1s are 8, 5s are 40, तो दिस इज 1/5, 1:5, 1:5 आ जाएगी यहाँ। 6th पार्ट, इट इज़ 200 grams to 8 kg। आपने नोटिस किया होगा मैथड सब में सेम है, बस टर्म्स अलग अलग हैं, कैलकुलेशन अलग आ रहा है, रूल एक ही है सबके लिए। 200 grams to 8 kgs। अब kg को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ द 200 grams to 8 kgs, दिस इज़ द क्वेश्चन। रेशो दी हुई है 8 kg किसके बराबर आएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams, तो 8 into 1000 8000 grams आ गए। अब रेशो क्या बन गई 200 grams to 8000 grams, 8 into 1000 8000 grams आए थे, तो यहाँ 8000 ग्राम सेम यूनिट है, 200 upon 8000, 2 zeros कैंसल आउट हो जाएंगी। देखिए 2 1s are 2 40s are, तो इट इज़ 1/40 यानी कि 1:40 आ जाएगा। अब सोचिए अगर आप यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते 200 रेशो 8 कर देते हैं तो आंसर गलत होगा, क्योंकि ये पहला रूल है कि रेशो जो है हमेशा सेम यूनिट में जाती है, तो आपने बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड इन साइंस। एक क्लास है 20 स्टूडेंट्स की, उसमें से 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो गुड इन साइंस हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पता करने हैं जो साइंस में गुड हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 गिवन इन द क्वेश्चन। गुड इन साइंस परसेंटेज दी हुई है 50%, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन साइंस 50% ऑफ 20, इसका 50%। तो वैसे तो ये ऑरली भी हमें पता चलता है क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है, तो 50% मतलब हाफ, तो 50% ऑफ 20, 50% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। ये रूल है, जब भी परसेंटेज हटेगी नीचे डिनोमिनेटर में 100 लगेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, तो 0 0 0 एंड 0 ये कैंसिल हो जाएंगी। 5 2s are 10, 10 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गुड इन साइंस। क्वेश्चन नंबर 3, 35% of 40 students are good in statistics. How many students are not good in stats? देखिए 35% 40 स्टूडेंट्स के वो गुड हैं स्टैट्स में, तो क्या बताना है जो गुड नहीं है उनका नंबर बताना है। टोटल स्टूडेंट्स 40, गुड इन स्टैट्स 35, नॉट गुड इन स्टैट्स। अब टोटल परसेंटेज इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप परसेंटेज को पहले माइनस कर लीजिए या यहाँ से गुड इन साइंस स्टैट्स वाले नंबर निकाल के देन उसको टोटल में से माइनस कर दीजिए। टोटल स्टूडेंट्स 40, स्टूडेंट्स गुड इन स्टैट्स है 35%, तो स्टूडेंट्स नॉट गुड इन स्टैट्स जो गुड नहीं हैं वो कितने हो गए। टोटल परसेंटेज क्या होती है 100, 100 में से 35 को माइनस कर दो, पीछे कितना रह गया परसेंटेज 65। देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक गुड है एक नहीं गुड है, तो जो गुड हैं उनकी परसेंटेज 35 है, नॉट गुड की क्या आ जाएगी 65, 100 में से माइनस होनी है क्योंकि टोटल परसेंटेज ऑलवेज 100 होती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन स्टैट्स दैट इज 65% ऑफ 40, टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, तो 65/100 इंटू 40। ये देखो ये 0 और 0 कैंसिल हो गई, 2 से 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 13s are 65, तो 13 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गुड नॉट गुड इन स्टैट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट % ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर प्राइम। 1 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं पहले आप उनको काउंट करेंगे, फिर आप उनकी परसेंटेज निकालेंगे। देखिए पहले हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब रिकॉल कीजिए पहले कि प्राइम नंबर्स होते क्या थे। प्राइम नंबर्स क्या हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो सिर्फ 1 और अपने आप के टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में वो नंबर्स आपको दिखाई नहीं देंगे, दे आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। 1 को छोड़ दिया जाता है क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है।
तो प्राइम नंबर्स का नंबर कितना है, काउंट कीजिए, दिस इज़ 15। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने, 1 से 50, टोटल नंबर 50 हो गए। तो परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स हैं उनका नंबर 15 है ओवर टोटल इंटू 100। आप देखो 51 ज़ा 52 ज़ा, तो 15 2 ज़ा 30% जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज़ टू परसेंटेज। ये कुछ आपको रेशोज़ दी हैं, आपने इनकी परसेंटेज बतानी है। फर्स्ट इज़ 1:3, तो 1:3 मतलब 1/3। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 100 दिस इज़ 1 इंटू 100/3%। या तो यही आंसर होगा। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लो। 3 3 ज़ा 9, 1 अगेन ये 0, 3 3 ज़ा 9, तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखा जाता है 33 1/3। तो दिस इज़ 33 1/3। दोनों आंसर सही हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो या पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड 4:5। लुक 4:5 मतलब 4/5 इंटू 100, क्योंकि रेशो निकालनी है। जब रेशो निकालनी होती है तो इंटू 100 और परसेंटेज लगा देते हैं साथ में। तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 20 इंटू 4 दिस इज़ 80%। थर्ड पार्ट इज़ 1:2, 1/2 इंटू 100, 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा, तो दिस इज़ 51 ज़ा 50% या 100 इंटू 100 हो गया, 100/2 करोगे तो 50, किसी भी तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज़ 2:5, 2/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, 20 2 ज़ा 40, दिस इज़ 40%। फिफ्थ इज़ 5:4, 5/4 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, 25 इंटू 5 करोगे, जब 5 इंटू 25 किया जाएगा दिस इज़ 125%। नेक्स्ट इज़ 1:5, तो 1/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 100, 21 ज़ा 20, दिस इज़ 20%। यहाँ आप परसेंटेज साथ ही मार्क कर लेंगे। सो दिस इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी। एक आदमी है, वो अपनी सैलरी का 87% जो है वो खर्चा कर देता है। इफ़ ही सेव्ड ₹325, और जो वो सेविंग करता है वो कितनी है, ₹325। फाइंड हिज सैलरी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो परसेंटेज दी है वो क्या है, एक्सपेंडिचर की, मतलब वो जितना खर्चा करता है, जो खर्च कर देता है उसकी परसेंटेज दी है, और जो रकम दी है या जो आप कह लीजिए कि जो अमाउंट दिया है सेविंग का वो रुपीज़ में दिया है। तो यहाँ से पहले आप इसको सेटिंग करेंगे, फाइंड हिज सैलरी। अब देखिए जो स्पेंड करता है वो 87% है, तो जो सेव करता है वो कितना हो गया, 100 माइनस 87। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी टोटल सैलरी x है, तो ही स्पेंड 87%, तो ही सेव्ड, कितने पैसे उसने सेव किए, कितनी परसेंटेज सेव की, 100 माइनस 87%, दिस इज़ 13%। यानी कि वो कितनी सेविंग कर लेता है, 13%, और एक्चुअली वो सेविंग करता कितनी है, ये भी गिवन है, ₹325। यहाँ से हम अपना सम स्टार्ट करेंगे। टोटल सैलरी हमने x सपोज कर ली है, तो 13% इस सैलरी x का 13% जो है वो क्या है, 325। 13% ऑफ x इज इक्वल टू ₹325। ये परसेंटेज है उसकी सेविंग की, ये वो सेविंग करता है, और सेविंग होनी किस पे है, टोटल अमाउंट पे। तो 13% ऑफ x इज इक्वल टू ₹325। 13/100 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू, x इज इक्वल टू दिस, x यहीं रहेगा। अब ये टर्म को आप इधर लेके जाओगे, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो 100 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा, टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है, या यूँ कह लीजिए 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13, 25 सा, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 100, 2500। तो उसकी टोटल सैलरी जो है दैट इज़ ₹2500, जिसमें से वो 325 रुपीज़ बचा लेता है। ठीक है, ये कोई बहुत पुराने ज़माने की बात होगी जहाँ सैलरी 2500 हो रही है और उसमें से भी वो सेविंग्स कर रहा है। फॉर टुडे इट इज़
joke, but we have to solve the questions. So उसकी टोटल सैलरी कितनी है? ₹2500, 2500. सेवेंथ क्वेश्चन इज अ कबड्डी टीम प्लेड 15 मैचेस. एक कबड्डी टीम ने टोटल कितने मैचेस खेले? 15 मैचेस खेले. उसमें से उसने 60% मैच जो हैं वो जीत लिए. हाउ मनी मैचेस डिड दे लॉस? टोटल मैचेस कितने हैं? 15. उसमें से 60% वो जीत जाते हैं. तो हारे कितने हैं? 100 - 60 यानी कि 40% वो हार जाते हैं. तो आपको बताना है कि नंबर में बताना है, परसेंटेज नहीं बतानी, नंबर बताना है कि कितने मैचेस उन्होंने हार दिए. टोटल मैचेस प्लेड 15. परसेंटेज ऑफ मैचेस वन 60%. तो परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट 100 - 60 यानी कि 40% हो गए. अब नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो 40% ऑफ 15. परसेंटेज हमेशा टोटल पे ही कैलकुलेट की जाती है नंबर निकालने के लिए. 40 ये परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू 15. कैंसिल करेंगे, देखिए ये 0 और ये 0 पहले कैंसिल हो गई. 5 3 = 15, 5 2 = 10, 2 2 = 4. तो 3 2 ये 3 बच गया और ये 2, 3 2 = 6 मैचेस जो हैं वो लॉस किए उन्हें. तो हमारे निकालना क्या था? नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट. ये आंसर हो गया 6 मैचेस. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स. अब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स. 40% स्टूडेंट्स लाइक चेस. 40% को क्या पसंद है? चेस. 15% को क्या पसंद है? कैरम. एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम्स. और जो बाकी बच गए उनको बाकी सारी गेम्स पसंद हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कैरम, चेस एंड अदर गेम्स. आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनको ये गेम्स पसंद हैं. टोटल स्टूडेंट्स 60. स्टूडेंट्स लाइक चेस 40% बुक में गिवन है. स्टूडेंट्स लाइक कैरम 15% अगेन गिवन इन द क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम उनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100 में से ये दोनों प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे. ये हो गया 55. 100 - 55, 45% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अदर गेम्स पसंद है. तो अब इनका नंबर निकालना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कैरम. कैरम कितने को पसंद है? देखिए कैरम की परसेंटेज क्या है? 15. तो 15% ऑफ 60 यानी कि 15/100 इंटू 60. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 0 और 0 2 से करो. 2 5 = 10, 2 3 = 6, 5 3 = 15 और 3 3 = ये 2 बच गए, 3 3 = 9. 9 स्टूडेंट्स को कैरम पसंद है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चेस. आप देखिए चेस जितने को पसंद है वो कितने हैं? 40% ऑफ 60, 40/100 इंटू 60. आप देखो यहाँ हम 0 और 0, आप इसको किसी भी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी नंबर को पहले काट सकते हैं जब हम इसकी कटिंग करते हैं. देखिए 2 3 = 6, 2 5 = 10, 5 8 = 40. ठीक, तो हमारे पास 8 3 = 24. 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चेस पसंद है. एंड अदर गेम्स के लिए 45% था अदर गेम्स. 45% ऑफ 60 मीन्स 40/100 इंटू 60. जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलते हैं 27 स्टूडेंट्स. देखिए 0 और 0, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 5 कट करेंगे, 5 9 = 45, 9 3 = 27. तो 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अदर गेम्स पसंद हैं. सो ये 8th क्वेश्चन है. इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे बैक आंसर से मैच नहीं करता, बट आई हैव कैलकुलेटेड इट सो मैनी टाइम्स. यही आंसर्स आते हैं. आप भी इसको केयरफुली स्टडी कीजिए. नेक्स्ट है 9th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब MCQs जो हैं वो नाम के MCQs होते हैं. सारा आपने उनको सॉल्व करना होता है. फर्स्ट इज द रेशो ऑफ 6 किलोमीटर टू 600 मीटर्स. किस की रेशो है? 6 किलोमीटर्स टू 600 मीटर्स. पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करो. किलोमीटर को मीटर में यूनिट सेम होना चाहिए ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. तो ये आ जाएगा 6000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. तो 6000 डिवाइडेड बाय 600. जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ पहले, ये 6 1 = 6, 10 दिस इज 10:1. तो B इज़ द राइट ऑप्शन, 10:1. परसेंटेज ऑफ 3:4. तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3/4 इंटू 100.
4 ones are 4, 25s are 25 into 3, this is 75%. A is the right option. Ratio of 200 पैसास to rupees 3, देखिए 200 पैसास और रुपीज़ 3, रेशो 3 रुपीज़ में कितने होते हैं 300 पैसा, तो 200 अपॉन 300 करोगे 0 0 कैंसिल, 2/3 A is the right option. Fourth part, there are 48 girls out of 80 स्टूडेंट्स. एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, उसमें से 48 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालनी है. कैसे आएगी 48 अपॉन 80 इंटू 100, 0 एंड 0 ये कैंसिल हो गया. उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 5s 2 4s 4 12 12 5s 12 इंटू 5 60. तो D है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट था, तो D इज़ द राइट ऑप्शन. दिस इज़ 60%. हो सकता है आपकी बुक में यहाँ मिस प्रिंटिंग ना हो, आपने बस अपने आंसर को टैली करके टिक कर देना. कन्वर्जन ऑफ 3:5 इंटू परसेंट, 3 अपॉन 5 इंटू 100, 5 ones are 5, 20s are, तो 23s are कितना हो गया 60. C इज़ द राइट ऑप्शन. दिस इज़ 60%. 60% इसका आंसर आता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.1. आई होप you have got it, students. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.